चलिए दोस्तों, चलते हैं राज कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। नेहा का इंतजार कब बैठे बैठे नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजा खटखटाया तो वही दुल्हन के लिबास में घूंघट डाले हुए लेटी थी। वह अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। नींद के आगोश में उसने जगने नहीं दिया। अचानक से नींद को एक तरफ हटाकर देखा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज ने कमरे में दस्तक दे दी थी, लेकिन राघव वहां नहीं पहुंचा था। और जब दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो नेहा वहां से चलकर गई और दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे पर मम्मी जी थी। अपने लिबास को ठीक करते हुए उसने मम्मी जी के पैर छुए और पहली ही बार में पूछ डाला, मम्मी जी, राघव कहाँ है? पूरी रात कमरे में नहीं आए। मम्मी जी के चेहरे पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है। राघव उस लड़की के साथ में क्या करने वाला है, इस बात का अंदाजा उसे पहले से ही था। हाँ बेटा, चिंता मत करो। वह अचानक से उसे रात को उल्टी हो गई तो मैंने उसे दूसरे कमरे में दवाई देकर सुला दिया। मैं नहीं चाहती थी कि शादी की थकान में तुम्हारी भी तबीयत खराब हो। तुम वैसे थक गई होगी ना। ऐसे में तुम्हें अगर पता चलता कि राघव की तबीयत खराब है तो तुम बहुत परेशान हो जाती। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम अच्छे से सोई तो थी ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यह सारी बातें छोड़ो। राघव अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में तुम्हें नीचे मिल जाएगा। तुम कपड़े बदल लो और आज कुछ रस्में होनी है। तुम्हें राघव के साथ में नीचे बैठना है। राघव की नजर को तरसते हुए बेमन से नेहा से तैयार तो होने के लिए चली गई। नीचे काफी लोग जमा हुए थे। आज मुंह दिखाई की रस्म भी थी और चूल्हे की रस्म भी आज ही होनी थी। लेकिन नेहा की आंखें सिर्फ राघव की तलाश कर रही थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में राघव नेहा के पास में आकर बैठ गया, लेकिन उसने एक पल के लिए भी नेहा को नहीं देखा। उसे अच्छा नहीं लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नया नवेला दूल्हा अपनी दुल्हन को देखना नहीं चाहता। ऐसा क्या हो गया है? तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राघव नेहा को एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहता था। लेकिन लगातार उसकी मम्मी जी के मीठे व्यवहार के कारण वह अपने आप के दुख को अंदर ही अंदर दबा रही थी। हर बार सुनैना, जो कि नेहा की सास थी, कुछ ना कुछ बहाने लगाकर राघव को बचा लेती थी और वह नेहा अपने मन को महसूस कर रह जाती थी। वक्त बीत रहा था। न जाने कितनी रातें उसने अकेले निकाली, लेकिन जब भी कोई सवाल उठाती तो सुनैना उसे अपनी बातों में उलझा लेती, पर राघव का सच नहीं बताती। आज 5 साल बाद नेहा ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। आज उसकी शादी की सालगिरह थी। घर को दुल्हन की तरह सजाया था और उसने खुद को भी दुल्हन की तरह तैयार किया था। राघव का इंतजार कर रही थी। आज उसके मन में न जाने कितने सवाल थे। उन सवालों के लिए आज वह राघव को छोड़ना नहीं चाहती थी। आज वो इंतजार कर रही थी कि राघव आएंगे और मैं उनसे अपने 5 साल के इंतजार का फल मांगूंगी। सुनैना और सुरेश नेहा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज नेहा अपनी जिद पर थी। आज सुनैना को डर लग रहा था। सुरेश जी बार बार सुनैना से कह रहे थे, बस करो, अब इस राज को छुपाना ठीक बात नहीं। तुम्हें नेहा को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन सुनैना अभी भी तैयार नहीं थी। अभी वह अपने बेटे को पर्दे में रखना चाहती थी। दूसरे की बेटी का दर्द उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज नेहा को अपने दुख से उभरना था। आज उसने अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तो दोस्तों, आखिर नेहा क्या करने वाली थी? कौन सा राज था जिससे पर्दा उठने वाला था? कौन सी बातों को सुनैना ने छुपाया था? जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।